प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 4A का सवाल नंबर 20 को हम लोग है ना सीखेंगे किसे कैसे बनाया जाता है। तो देखिए ज़रा, हमने कहा था किस प्रकार के मैथ्स में हमेशा आपको एक्स कोएफिशिएंट वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, जिससे कि उनका वापस सम क्या हो जाए, मिडिल टर्म हो जाए या फिर ये एक्स कोएफिशिएंट वाला टर्म हो जाए। और जब उन दो स्प्लिट टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आए। तो देखिए ज़रा, हम लोग सबका ध्यान रखते हुए, मिडिल टर्म का ध्यान रखते हुए, सिम्बल्स का ध्यान रखते हुए देखिए ज़रा हम लोग कैसे करते हैं। अगर हम लोग 3√2 में अगर 1√2 घटाएं तो आंसर क्या आएगा इसका? 2√2 आएगा ना। और अगर जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? देखिए ज़रा, 3 रह जाएगा, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6 है ना। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, -6x², और इनका सम कितना आना चाहिए, +2√2x। तो देखिए ज़रा हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x² + 3√2x -√2x -6 इज इक्वल टू 0। मतलब साफ है कि कहना चाह रहा है कि अगर 3√2x में से अगर 1√2x को घटाया जाएगा तो कितना आएगा, 2√2x आएगा। सिंपल से मैटर है। आप समझ सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस अगर होता है तो अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की प्रक्रिया अगर लागू की जाती है तो ऐसे कंडीशन में अगर 3√2x में से अगर 1√2x को घटाया जाता है तो आंसर क्या आता है, +2√2x है, क्योंकि बड़ा का सिंबल क्या दिया हुआ है, प्लस है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 3√2 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो -6x इंटू एक्स इज इक्वल टू x²। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको डील करेंगे। आगे देखिए जरा, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन दिया हुआ है, x क्या कॉमन दिया हुआ है, x। तो क्या बच जाएगा आपके पास, x है ना, x जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 3√2। दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन होगा। आप कहेंगे सर कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो √2 दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ पे अब सीखेंगे जरा यहाँ पे कि 6 जो होता है किसका बना होता है, तो 3√2 इंटू √2 का बना होता है। तो √2 उसमें क्या है, सडनली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वहाँ पे हमेशा क्या होता है, वो हिडन होता है, छिपा होता है। मतलब 6 जो है कहीं ना कहीं √2 से भी क्या है, बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे √2 बाहर गया तो क्या बचेगा, x। और अगर 6 को अगर आप लोग 6 को अगर √2 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या बचता है, 3√2। क्या बचता है, 3√2। लेकिन जब यहाँ माइनस था तो अगर माइनस बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, सो इज इक्वल टू 0। तो आप देखें ज़रा यहाँ पे कि इन दो हाउसेस में क्या कॉमन है, तो x + 3√2 कॉमन है ना। यहाँ पे क्या बच रहा है, x - √2 इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 0। तो देखिए ज़रा, अगर आप यहाँ से x का मान निकालना चाहेंगे तो x + 3√2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -3√2। सो द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू -3√2। सिमिलरली x - √2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू √2। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार से मैथ्स का आंसर फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो आप भी कुछ इस प्रकार से सीखें और आप भी खुद सेल्फ अपने बूते पर मैथ्स को सोल्व करें। प्यारे दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4A का हम लोग सवाल नंबर 21 को देखेंगे। तो आप देखिए ज़रा, इस मैथ में जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है कि √3x² + 10x - 8√3 इज इक्वल टू 0। तो इस मैथ में जब किसी भी मैथ में जब चीज़ें रूट में दी गई होती है ना, तो बच्चों को अक्सर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी किस प्रकार से डील किया जाता है। तो हमने पहले भी कहा था कि एक्स कोएफिशिएंट वाले टर्म को कुछ इस प्रकार से स्प्लिट किया जाता है कि उनका जो सम होना चाहिए ना, वो वापस +10x हो जाना चाहिए। और उन दोनों टर्म्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो √3x² और -8√3
के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। मतलब ऐसा है कि आपका जो स्प्लिट करने के बाद जो दो टर्म होने चाहिए ना, वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। आप इसका प्रोडक्ट निकालें, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 एंड 8 मीन्स 24। माइनस है तो माइनस दे देंगे आप यहाँ पे, है ना, -24। मतलब आपको कुछ ऐसे दो टर्म्स पकड़ने हैं कि जिनका सम जो है ना 10x है प्लस 10x है, और अगर उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो वो -24 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए जरा आप यहाँ पे क्या करना है इसके लिए आपको, है ना, जोड़ने पे क्या आने चाहिए, 10x आने चाहिए, और गुना करने पे -24 आने चाहिए। तो देखिए जरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको √3x² है ना, √3x² प्लस 12x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस मीन्स 12x minus 2x is equal to 10x, the symbol of the larger expression, है ना, या larger term is plus, then the result will be in the sign of plus। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लस माइनस माइनस मतलब घटाने का काम करना है। तो 12x में अगर आप 2x घटाते हैं तो कितना आता है, 10x आता है, और बड़ा का सिंबल क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, -12 2 24, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, 24 आता है, और इनका प्रोडक्ट भी क्या आता है, 24 आता है। मतलब इनका प्रोडक्ट भी -24 आता है और इनका प्रोडक्ट भी क्या आता है, -24 आता है। तो ये जो है क्या कर रहा है, इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सो -8 √3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब आप ये देखें कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो देखें जरा आप यहाँ पे दोनों में √3x कॉमन है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो √3 है नहीं। बच्चों के मन में अक्सर ये आता है कि सर जब बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं, तो बच्चों को अक्सर लगता है कि सर आपने √3 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे तो √3 है नहीं। लेकिन आप देखें ज़रा, आप चाहें तो 12 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं। फिर आप चाहें तो 3 को आप √3 × √3 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिखता तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं है। तो आप देखें कि 12 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 12 में क्या है, √3 क्या होता है, हिडन होता है, छिपा होता है। तो अगर आप यहाँ से अगर या फिर इसको अगर √3 से आप डिवाइड लगाएं तो क्या बचता है, 4√3 क्या बचता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या होगा, कॉमन में चला जाएगा। ये आपको एक बार दिखाते हैं, डिवाइड लगा कर दिखाते हैं आपको, √3x² अपॉन क्या हो जाएगा, √3x प्लस 12x अपॉन √3x, है ना। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -2 क्या कॉमन है, -2, सो -2x अपॉन -2 -8 √3 अपॉन -2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अब आप देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, √3x 3 क्या हो गया, √3 क्या हो गया, कैंसिल, एंड x टू पावर 2 डिवाइड x इज इक्वल टू x। और आपने देखा कि 12 को अगर √3 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा, 4√3 आएगा। x क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है ना। अब आप देखें ज़रा, माइनस डिवाइड माइनस प्लस 2 डिवाइड टू 1, सो आंसर इज x। माइनस डिवाइड माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो अगर आप 8 को अगर 2 से डिवाइड लगाएं तो कितना आएगा, 4, सो 4√3, है ना। अगर 8√3 को आप 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 4√3 आएगा। अब देखिए ज़रा इन दो हाउसेस में क्या कॉमन है, इन दो हाउसेस में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इन दो हाउसेस में क्या है, x प्लस 4√3 कॉमन है, x प्लस √3 क्या है, कॉमन है। तो आप क्या करें, इसे कॉमन के तौर पे बाहर कर लें। अब बताएं जरा, अगर इस हाउस से x प्लस 4√3 अगर कॉमन हो गया है तो या फिर बाहर चला गया तो अंदर में क्या बचता है, √3x।
उसी प्रकार से अगर इस हाउस में से अगर x प्लस 4√3 अगर बाहर चला जाए, आउट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचता है -2, है ना। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके बाद अगर आपसे x का मान अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान दें कि x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -4√3। सिमिलरली √3x -2 इज इक्वल टू 0, देन √3x इज इक्वल टू, माइनस से कहाँ चला जाएगा, प्लस में, सो x इज इक्वल टू 2, गुना से कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, सो x इज इक्वल टू 2/3। तो आपने देखा कि कुछ इस प्रकार से आप x का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, और आप सीख सकते हैं।